बच्चों, आज हम कहानी भाई दूज इसका 5वां भाग सुनेंगे। पिछले भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि दोनों भाई बहन पर्वत को प्रसन्न कर आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलने पर उन्हें वही विशाला सर्प मिलता है जिसे रामा ने वचन दिया था। वह सर्प रामा को देखते ही उस पर डसने के लिए वार करता है। तभी माला अपने भाई के सामने खड़ी हो जाती है। सांप माला से कहता है, तू हट जा, आज इसकी मृत्यु निश्चित है। तब माला बड़े सूझबूझ से सर्प से वार्तालाप करती है। उसे कहती है, तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुम इसे मत मारो। देखो, मैं तुम्हारे लिए दूध का कटोरा लेकर आई हूँ। दूध की ही तरह तुम भी शीतल स्वभाव धारण करो और मेरे भाई के प्राणों का दान दो। उसकी बातें सुनकर सर्प का क्रोध शांत हो जाता है और सर्प वह दूध पीकर वहाँ से चला जाता है। तब वे दोनों भाई बहन वहाँ से भी आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलते चलते उन्हें रास्ते में नदी मिलती है। नदी रामा को देखकर अपना वेग बढ़ा लेती है और कहती है, चल अब मैं तुझे बहाकर ले जाऊंगी। तभी माला शीघ्रता करते हुए नदी को पीले रंग की ओढ़नी उड़ा देती है। जैसे ही नदी पर वह ओढ़नी बिछती है, नदी का वेग भी शांत हो जाता है और वह दोनों भाई बहनों को आगे जाने का रास्ता दे देती है। यहाँ तक तो माला ने रामा के प्राण बचा लिए थे, पर आगे उन्हें शेर मिलने वाला था। माला मन ही मन विचार करती जा रही थी और अपने भाई के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उनके सामने दहाड़ लगाता हुआ शेर आ जाता है और रामा को देखकर उस पर झपट्टा मारने लगता है। उस समय माला शेर के सामने हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करने लगती है। वह कहती है, तुम मेरे भाई को न खाओ, मुझे खा लो, क्योंकि माला जानती थी कि आगे उसके भाई पर कोई संकट नहीं है। उसके बाद रामा अपने गांव पहुंच जाएगा। परंतु माला के कहने पर भी शेर मना कर देता है। कहता है, नहीं, आज तो मेरा भोजन तुम्हारा भाई ही बनेगा। तब माला शेर से कहती है, तुम तो इस पूरे वन के राजा हो, हम तुम्हारी शरण में हैं। ऐसा कहकर माला शेर के सामने घास रख देती है। शेर का क्रोध भी शांत हो चुका था। वह शेर माला का मान रखते हुए वह घास खाकर लौट जाता है। उस समय माला बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है कि चलो अब मेरा भाई सुरक्षित है। तब माला रामा से कहती है, अच्छा भाई, अब मैं अपने गांव वापस जाती हूँ, तो माँ के पास चला जा, अब तेरे प्राणों को कोई संकट नहीं है। रामा अपनी बहन से कहता है, बहना, तू यहाँ तक तो मेरे साथ आ ही गई है, चल अब गांव चल, माँ से मिलकर ही चली जाना। माला रामा की बात मान जाती है और दोनों भाई बहन तेज धूप और गर्मी में आगे बढ़ते जाते हैं। अचानक माला को तीव्र प्यास लगने लगती है। वह रामा से कहती है, भाई, मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी है, मैं तो एक कदम भी आगे नहीं चल पाऊंगी। तब रामा कहता है, अरे बहन, चल, थोड़ी दूर में ही गांव आने वाला है। पर माला पानी की जिद पकड़ लेती है। रामा कहता है, परंतु यहाँ तो पानी का कोई भी साधन नहीं है, मैं तुझे कहाँ से पानी पिलाऊंगा। तब कुछ क्षण बाद ही रामा को दूर कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वह समझ जाता है कि जहाँ पर पक्षी हैं वहाँ पर जल अवश्य होगा। तब वह माला से कहता है कि देख, वहाँ पर लगता है पहाड़ी में कोई झरना बह रहा है, जा तू पीकर आ जा, मैं यहीं पर तेरी प्रतीक्षा करूँगा। उस समय माला पानी पीने की इतनी व्याकुल थी कि जल्दी जल्दी उस झरने की तरफ बढ़ने लगती है। वह जैसे ही झरने के पास पहुंचने वाली होती है, वहां उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह उस आवाज़ पर ध्यान देती है। वहां एक बुरी शक्ति वाली औरत बोल रही थी कि पास के गांव में ही एक साहूकार का बेटा है, उसका नाम रामा है, उसकी मृत्यु होने वाली है। वह औरत जिसकी बात कर रही थी वह माला का भाई रामा ही था। तब माला समझ जाती है कि नहीं, अभी मेरे भाई के सिर से मृत्यु का खतरा टला नहीं है। तभी अचानक ही माला उस औरत से कहती है, अरे मौसी, तू कैसी है और यह क्या कर रही है। वह औरत माला से कहती है, तूने मुझे मौसी कह दिया, नहीं तो मैं तुझे अभी मार देती। तू यहाँ क्या करने आई है। तब माला उसे अपने बातों में उलझा लेती है और उससे सारी बात जानने के लिए सवाल करती है। माला उस औरत से पूछती है कि वह किसकी मृत्यु की बात कर रही है और उसे बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तब वह औरत माला को गुस्से से देखती है और कहती है, तू क्या करेगी यह सब जानकर। फिर माला उससे कहती है, नहीं, मैं तो कुछ नहीं करूँगी, मैं तो बस तेरी मदद ही करूँगी। मैं तो खुद भी चाहती हूँ कि वह जल्दी से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए।
बस मैं तो ऐसे ही तुझसे पूछ रही थी, तेरी मर्जी हो तो बता, नहीं तो रहने दे। उस समय वह बुरी औरत माला की बातों में फंस जाती है और उसे कहती है कि रामा के प्राण तभी बच सकते हैं जब आज से ही उसे उसका कोई अपना कोसे, उसे भला बुरा कहे, जो जो काम रामा के लिए हो वह खुद के लिए भी करवाए। और हाँ, उन्हीं के गांव की एक सती स्त्री है, वह कर्म से धोबन है, वही है जो रामा को एक बार बचा सकती है। और आखिर में जब वह काल रामा को मारने आए तो रामा का वही प्रिय व्यक्ति जो उसे गालियां दे रहा है, उस काल को नष्ट कर रामा के प्राण बचा सकता है। माला सारी बात जान लेती है और बिना पानी पिए वहाँ से वापस चल देती है। उधर रामा सोचता है, माला अभी तक वापस नहीं आई, पता नहीं क्या बात है, संध्या भी होने लगी है। तभी अचानक उसे माला दिखाई देती है, वह बिल्कुल बदल चुकी थी, वह वहीं से रामा को कोसती हुई आ रही थी। बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे और जानेंगे कि माला कैसे कैसे जतन करती है अपने भाई को बचाने के लिए।